आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। समझो इस बात को। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। दो वेक्टर हैं, लेट्स से ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। अगर इनके बीच में ये डॉट लगा हुआ है तो जो तुमको क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी क्वांटिटी होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? तो ये दो वेक्टर हैं, इनका जो प्रोडक्ट करोगे उसको हम लोग यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स से यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहला टॉपिक डालो, स्केलर प्रोडक्ट। सपोज करो एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो ए डॉट बी निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, या ऐसे कह सकते हो ए बी कॉस थीटा। सो वेक्टर प्रोडक्ट कर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन विच स्केलर प्रोडक्ट और भी डॉट प्रोडक्ट हम बोले तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आया समझ में? ये ए बी कॉस थीटा। बोलो इतना समझ में आया? या ऐसे कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो, अच्छा ये जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला गया है? स्केलर प्रोडक्ट। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा। जरा ध्यान से देखो, ए का प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ? बी कॉस थीटा के साथ, मल्टीप्लीकेशन। अब बी कॉस थीटा क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, ए तो ये हो गया, और अगर मैं बी का इसके अबाउट प्रोजेक्शन निकालूं, क्या निकालूं? इसका कंपोनेंट ले लूं। बी का कंपोनेंट लेना है किसके अलोंग? ए के अलोंग। तो ये जो चीज होगी, ये जो लेंथ होगी, ये क्या होगी? बी कॉस थीटा। देखो थीटा क्लोज हो रहा है ना, तो ये जो लेंथ है ये क्या है? बी कॉस थीटा। यहां से लेके ये पूरी लेंथ क्या है? ए। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? बी। बी कॉस थीटा। तो ए का जो ये मैग्नीट्यूड है इसका मल्टीप्लाइड किसके साथ कर रहे हो? कंपोनेंट ऑफ बी। आई बात समझ में? तो ये है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए विद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। जो ये है ना, ए का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। यार सही से नहीं आ रहा है, अभी देखो आने लगा सही से। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि ए डॉट बी इज बेसिकली ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा है, तो ए का कंपोनेंट ले लिया जाए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। बोलो, ए का कंपोनेंट अगर इधर क्लोज करोगे तो ए कॉस थीटा आएगा। तो ए का कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए,
प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए लिखना, अलोंग वेक्टर ए, दैट इज बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आ रही बात? है ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। एग्जाम्पल देखो इसमें, वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, जैसे कि फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमको क्या मिलेगा? वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? बोलो, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला गया है? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तुमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अगला देखो, फोर्स का प्रोडक्ट कर दूं मैं वेलोसिटी के साथ, क्या मिलेगा? पावर। और पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बोलो। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्लास 12th में पढ़ोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर। और ऐसे ही एक और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? जबकि ये दोनों एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी क्या है? स्केलर, तो सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कोई एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई ई को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया ये? अब अगला लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी हम। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। राइट डाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ scalar product of two vectors. Number 1, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी कर रहे हो, ये बी डॉट ए करने पर अगर उल्टा कर दे, बी डॉट ए करे, तो ये दोनों चीजें कैसी होंगी? बराबर होगी। आ रही बात समझ में? ए डॉट बी इज बेसिकली इक्वल टू बी डॉट ए। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर है, ये अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं बी प्लस सी के साथ, तो ये इसका प्रोडक्ट बी के साथ प्लस ए का प्रोडक्ट सी के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद एडिशन। देखो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आया समझ में? बोलो, क्लियर हुआ ये? चलो, तीसरी प्रॉपर्टी। सपोज दैट अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? ये इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी और वी कैन से बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। सर क्यों आया 0? क्योंकि यहां पर देखो,
ये क्यों आ रहा है 0? क्योंकि a इंटू बी कॉस 90 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? 0. तो सिंस दिस इज 0 तो होल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. या ऐसे भी कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो, यहीं पे नोट लिख सकते हैं कि इफ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0, देन वी कैन से दैट कि a इज परपेंडिकुलर टू b. अगर एक a वेक्टर b वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. अगर किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. इसका जस्ट क्या है? उल्टा कॉन्सेप्ट है. बोलो. तो कभी अगर तुम्हें प्रूव करना हो कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, प्रूव करो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाओगे? 0. ठीक है. चलो मान लो कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो बोलो. फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब समझे, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया बताओ? a इंटू बी कॉस 0 डिग्री. इसका मतलब समझे, अगर एक वेक्टर ये a है, दूसरा वेक्टर ये b है, मतलब पैरेलल वेक्टर का मतलब समझे ना क्या होता है? थीटा क्या रहेगा इन दोनों के बीच में? बोलो. 0. तो कॉस 0 क्या होता है? 1. तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बोलो. a इंटू बी. इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू a b cos 0 and we get a into b. Magnitude of a multiplied by magnitude of b. अगला, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ a वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू b वेक्टर, मतलब a इज एंटी पैरेलल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल टू वेक्टर b? इसका मतलब हुआ a वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना बने इन दोनों के बीच में? 180. बोलो. एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में? 180. तो a डॉट बी क्या बनेगा बताओ श्रद्धा? a इंटू बी कॉस 180. सिंस कॉस 180 कितना होता है? -1. तो यहाँ -1 रख दो, क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस ऑफ ए बी. बोलो. चलो एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं. अगर हमने प्रोडक्ट किया इटसेल्फ के साथ, मतलब एक वेक्टर है तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, मतलब अगर कोई वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, तो क्या होगा? देखो, a इंटू ए कॉस ऑफ 0 डिग्री. क्यों? कि एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर भी a है, मतलब वो भी a के साथ ही प्रोडक्ट कर रहे हो. इसका मैग्नीट्यूड a, इसका मैग्नीट्यूड a. बोलो. थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री. बोलो. क्योंकि दोनों ही कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन इक्वल होंगे ना वेक्टर. तो a इंटू ए ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर. आ गई बात समझ में? अच्छा, अब एक और चीज मैंने आपको पढ़ाया था, ये 3 एक्सेस होती है ना 3 डायमेंशन में, x, y एंड z. बोलो. x, y एंड z, इनके बीच में म्यूचुअली कैसी रहती है तीनों एक्सेस? परपेंडिकुलर रहती है. बोलो. तो इसके लिए मैंने बोला था यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? आई कैप. इस तरफ क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? जे कैप. बोलो, ये समझ में आ रहा है? इस तरफ ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा के कैप. ठीक है. आई जे के कैप जो है, आई जे एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x, y, z axis respectively. And these three vectors and k cap are orthogonal.
यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? अच्छा, इनको हम लोग यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस वेक्टर। क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट वेक्टर का मतलब ही हो गया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूं, ये भी वेक्टर ही है, तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं इनके ही साथ, तो आंसर क्या मिलेगा? 1 इंटू कॉस 0 मतलब 1 मिलेगा। जे डॉट जे करूंगा तो क्या मिलेगा? सॉरी, जे डॉट जे, ये भी क्या होगा? 1। के डॉट के, इसका मतलब क्या होगा? आई बात समझ में? लेकिन अगर मैंने आई डॉट जे कर दिया तो अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो आंसर क्या आएगा? 0। या जे डॉट के कर दिया, आंसर क्या आएगा? 0। या के डॉट आई कर दिया, बोलो के डॉट आई कैप, बोलो क्या मिलेगा? 0। तो अगर हमने परपेंडिकुलर वाले ले लिए तो 0 मिल जाएगा, अगर हमने सेम सेम के साथ करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1। 8वीं प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी। देखो, सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर ए, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप। कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखा है। एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, एक्स जी कॉम्पोनेंट के कैप। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और वेक्टर ले लेते हैं बी वेक्टर, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे कॉम्पोनेंट में बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। बोलो, ऐसे लिखेंगे। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ए डॉट बी, तो आपको करना क्या है? देखो जरा ध्यान से। मतलब हम करेंगे क्या? ए एक्स आई कैप, सॉरी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप मल्टी डॉट प्रोडक्ट विद बी, सॉरी बी वेक्टर, तो मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। बोलो, इतना समझ में आया? यही तो होगा। एक ए की जगह ये रख दिया, बी की जगह ये रख दिया। अब इसका प्रोडक्ट पहले इसके साथ कराओगे, बोलो तो क्या आएगा आंसर? बोलो, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स और आई डॉट आई, बोलो मैग्नीट्यूड अलग मल्टीप्लाई कर दिया। आई डॉट आई क्या होता है? अभी पढ़ा, 1 होता है, तो यहाँ 1 करोगे तो यही बनेगा। बोलो, अब प्लस आई का प्रोडक्ट करोगे फिर इस जे वाले के साथ, बोलो तो आएगा बी ए एक्स इंटू बी वाई, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है? 0 हो जाएगा। मतलब हम ये समझ में आ गया कि अगर अलग अलग होंगे तो वो तो 0 हो जाएंगे, तो जो सेम सेम वाले होंगे आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट के साथ, वही वाले टर्म सरवाइव करेंगे, बाकी सारे प्रोडक्ट जो भी होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो जो सरवाइव करेंगे वो कौन कौन से होंगे? जो सिमिलर सिमिलर वाले हैं, बोलो तो ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये जो आई का इसके साथ प्रोडक्ट करा रहे थे, जैसे ए एक्स इंटू बी वाई, लेकिन आई डॉट जे कैप, तो ये तो 0 बन जाएगा, इसकी वजह से 0 है। बोलो बोलो, ये चीज तो 0 है, अगर ये चीज 0 है तो होल टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे ही आई ए एक्स आई कैप बी जेड के कैप, ये भी 0 हो जाएगा। ए वाई जे कैप इसके साथ प्रोडक्ट कराओगे 0 हो जाएगा। ये वाला सरवाइव करेगा, जे डॉट जे 1 होता है। बोलो तो ए वाई बी वाई लिख दिया, तो ये होता है हमारा क्या? ए डॉट बी। तो हमको करना कुछ नहीं है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, तो हमको बस क्या करना है? उनके कंपोनेंट्स का सिमिलर, जो आई आई के वाले हैं, जे वाले हैं, के वाले, उनको प्रोडक्ट कराना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट कि हमको एक फोर्स दे रखा है ऐसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है लेट से -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। बोलो, ठीक है। तुमसे पूछा वर्क डन निकालो, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है मुझे इसके साथ, बोलो
ठीक है, तो बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, आई आई वालों का प्रोडक्ट एक साथ करा लेंगे। बोलो, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस -5 इंटू -3। आ रही बात समझ में? तो ये क्या बनेगा, माइनस का 6 प्लस का 16 प्लस का 15, तो क्या बनेगा ये 10 है ना, प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। बोलो, आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ, अभी बस 6:30 तक। ठीक, ठीक, बोलो समझ में आया? -6 प्लस 16 10 बचेगा, 25 आएगा। आंसर क्या आएगा, जून। समझ में आया? क्लियर है? चलो, अच्छा, अब इसके बाद होती है नाइन्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ, अगर तुमसे पूछा जाए कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो कोसाइन उनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे? तो एंगल निकालने का क्या तरीका है, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी, हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, बोलो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस थीटा निकालोगे। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, ए डॉट बी को हम डिवाइड कर दे ए बी से, बोलो, इस ए बी से, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बोलो, या ऐसे भी कह सकते हो कि ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया, बोलो, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ए कैप, बोलो, डॉट बी कैप। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? सबको समझ में आया? वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, देखो, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, बोलो। तो अगर मुझे एंगल निकालना होगा, दो वेक्टर होंगे, उनके बीच में एंगल बताओ कितना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों वेक्टर्स को पहले डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा और फिर उन्हीं को उनके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी तो थीटा वहां से निकाल देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे, चलो, जैसे कि एक वेक्टर ए है, दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड एक वेक्टर बी है, दिस इज लेट्स से -4j कैप -3j कैप। ये, अब ये दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये बताओ, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल निकालो कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एंगल निकालने के लिए इनका पहले क्या कराऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, और फिर इन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो, आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा बताओ, बोलो, कितना होगा, -12, फिर -12 डिवाइड बाई, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3², बोलो, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √3² प्लस 4², कितना आएगा, √25 मतलब 5, और अंडर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √-3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 5, तो नीचे आ जाएगा कितना 10, सॉरी 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 5 × 5, बोलो, ए की मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 5, तो कितना हो जाएगा ये, बोलो, -24 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, तो थीटा कैसे निकलेगा, cos इनवर्स -24/25। अच्छा,
अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देता, ये प्लस ले लेता, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होता? बोलो। पहले माइनस था ना, अब मैंने यहाँ पे बना दिया प्लस, तो प्लस बनाने पे ये 12 मिलेगा, -12 डिवाइड बाई 5 इंटू, आंसर आ जाएगा 0। मतलब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है ए इज परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आ रही बात? ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया मतलब cos 0, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बात समझ में? लेकिन ऐसा कब? जब यहाँ पर पॉजिटिव लोग, अगर नेगेटिव और ले लिया था हमने पहले तो ये आंसर आएगा, ऐसे लिखोगे। हो गया, खत्म। बोलो जी। अब मैं वर्कशीट दूंगा इससे। अब अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है टॉपिक? डालो, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट सी। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करोगे तो ये लिखा कैसे आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू। सपोज करो ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड थीटा जो इनके बीच में एंगल है उसका क्या लेंगे? साइन, ठीक है? एंड एन कैप, क्या रहेगा? एन कैप। एन कैप मतलब क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर का। अच्छा, अब सिंस ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होगी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो स्केलर लिख दिया मैंने, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर आना क्या चाहिए? वेक्टर आना चाहिए। तो उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये उस वेक्टर की लेंथ होगी, और ये क्या है? उसका डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर जो मिलेगा हमको, लेट्स से दिस इज वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है? ए क्रॉस बी इज अ सी वेक्टर। तो उस सी वेक्टर को लिखोगे कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा, एन कैप। मतलब ये हुआ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट अ वेक्टर whose length will be equal to AB sin theta and the direction is n cap, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल होगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? है अब ऐसे कह सकते हो ये एक वेक्टर सी है जो कि ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ कैसा रहेगा? 90 डिग्री पर रहेगा। आगे बात समझ में? हाँ या ना? अब ये समझ में आया नहीं आया? तो ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, या ऐसा बोलो ए बी जिस प्लेन में होंगे, जिस प्लेन में है ए बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा ये सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए इंटू बी साइन थीटा एंड एन कैप। आ रही बात समझ में? ये रहा। अब कैसे निकालते हैं इसका डायरेक्शन? तो डायरेक्शन के लिए हमने लगाएंगे क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या लगाएंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, समझो इस बात को। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? देखो ये राइट हैंड है मेरा, इसी से तो लिख रहा हूँ राइट हैंड, राइट हैंडेड हूँ मैं, ये राइट हैंड है। अब इसमें करना क्या है? ए बी है तो हम जहां पर इनकी टिप रखी हुई है, मतलब जहां पे इनके टेल जुड़े हुए हैं, यहां पे अपना हाथ रखो और आप कर रहे हो ए क्रॉस बी। क्या कर रहे हो? ए क्रॉस बी। ए इज क्रॉसिंग ओवर द बी, ऐसी तो है। सपोज दैट
कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये ब्लू वाला मार्कर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ऐसे रखे हुए। तो ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी करूंगा, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब देखो मेरा किधर है, ऊपर है, तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। आगे ही बात समझ में क्लियर हुआ ये, हाँ या ना, समझ में आ रहा है पीछे। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा एंगल है, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस, आगे बात समझ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैंने क्या किया, बी क्रॉस ए करना चाहता हूं, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, अगर मैंने यही राइट हैंड लिया, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं बी को क्रॉस कर रहा हूं, किससे, ए के ऊपर से, तो बी क्रॉस ए कर रहा हूं, ऐसे समझो, बी क्रॉस ए का मतलब हो गया, आई एम जस्ट माइंड में रखने के लिए, बी इज क्रॉसिंग ओवर द ए, ऐसे ए वेक्टर ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, तो बी क्रॉस ए करोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, बोलो आगे बात समझ में, डायरेक्शन किससे निकाल रहा हूं, राइट हैंडेड थंब रूल या स्क्रू होता है एक राइट हैंडेड, ठीक है, ऐसे ऐसे कसोगे तो अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे जाएगा तो नीचे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो ऊपर की तरफ आएगा। देखो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ऊपर की तरफ खुलेगा, और राइट हैंडेड स्क्रू ऐसे कसोगे तो नीचे घुसेगा वो, ठीक है, समझ में आया। आ गया समझ में। अच्छा, अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, राइट डाउन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे, क्या क्या है, क्या इसका मीनिंग क्या है, देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, what is the meaning of this thing, देखो suppose that we have a vector a and there is another vector b and theta is the angle between these two, ठीक है, समझना इस बात को। तो हमें ज्योमेट्रिकली ये अगर हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली हमको मिल क्या रहा है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना लूं, ये पैरेललोग्राम होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, बोलो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम। आगे बात समझ में, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, तो ऐसे कर लो, ए वेक्टर बड़ा दिखा देते हैं, तो ये लो भाई, अब तो अच्छे से और दिख रहा होगा अच्छे से कि ये एक पैरेललोग्राम है, बोलो है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इस पैरेललोग्राम का बेस तो ये हो जाएगा, बोलो है ना, इसकी हाइट बताओ ये होगी, बोलो, और ये जो हाइट होगी वो निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखो, कंपोनेंट मैंने रिजॉल्व करवाना सिखाया था, तो इसका कंपोनेंट अगर ऐसे करोगे, थीटा क्लोज कर रहे हो तो ये क्या होता है, बी कॉस थीटा, लेकिन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, थीटा अगर क्लोज हो रहा है तो कॉस लिख देना, उसका परपेंडिकुलर साइन लिख देना, आगे बात समझ। तो अगर इसका मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहा हूं तो क्या करूंगा, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट करूंगा, बोलो हाँ या ना, बेस कितना है सर, ए है, हाइट कितनी है, बी साइन थीटा, बोलो, तो ये क्या लिखा हुआ है, बोलो ए क्रॉस बी का ए कैसे लिखा जाता है, ए बी साइन थीटा, बोलो एन कैप, बोलो, लेकिन अगर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, अगर मैंने इसका क्या कंसीडर किया, इस डॉट प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ ये लिखा है, बोलो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, आई बात समझ में, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी जब करते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देता है ज्योमेट्रिकली? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। या ऐसे कह सकते हो कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उन वेक्टर्स की वजह से जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया निकल के आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। आगे बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर है ये बात? चलो समझ में आया ये? Magnitude of A cross B will give you the area of parallelogram formed by those two vectors. Now, एक और चीज बतानी है इसमें। अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये से ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना दूं, क्या बना दूं? ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का ये हाइट होगी, बोलो, ये बेस होगा, और ये चीज क्या होगी? हाइट। बोलो, यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना है? थीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? बोलो, हाफ बेस इनटू हाइट। आ रही बात समझ में? अगर हाफ बेस इनटू हाइट करके निकालोगे तो हाफ बेस कितना है? ए। हाइट कितनी होगी जरा ये बताओ। यहां पे इसका कंपोनेंट अगर ये निकालोगे इतना, यहां से एस है, तो ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक बी कॉस थीटा। लेकिन ये क्या होगी? बी साइन थीटा। तो हाइट क्या लिखोगे यहाँ पे? बी साइन थीटा। और ये एक्चुअली है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आगे बात समझ में? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, तुमने क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो, इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो क्या दे रहा है आपको? 2 टाइम्स, इधर करोगे तो 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वट एवर इज द ट्राइंगल, ए क्रॉस बी, ए बी सी और पी क्यू आर जो भी है। आया समझ में? ठीक है। अब कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के आप एग्जांपल्स देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट कब करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल जैसे कि हमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकलता है? टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाउ, ऐसे टाउ। दिस इज गिवन बाय आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विद द फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फोर्स वेक्टर के साथ, ठीक है, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क बोलेंगे या फिर बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम बोलें रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? जैसे ये डोर है, सपोज करो एक ये डोर है, बोलो ये डोर है, तुम्हारे यहाँ पे ये ऐसे एक हैंडल होगा, तो फोर्स तो तुमने यहाँ लगाया, बोलो फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये रोटेशनल इफेक्ट या इस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा वो किस पर डिपेंड करता है? कि इस एक्सिस से इस फोर्स जो लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का, ये फोर्स का डायरेक्शन है,
और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर, बोलो ये हो गया थीटा। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो हमारा क्या होगा, डोर क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन R and F will give you a vector which is called torque. दूसरा एग्जांपल, मोमेंटम सब जानते हो, बोलो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर है, बताओ। वेक्टर क्वांटिटी। निशांत बोला वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं P ऐसे ही तो लिखता हूं, बोलो क्या लिखूंगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बट हमें एक चीज निकालनी होती है, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालनी होती है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, एल वेक्टर विच इज आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस प्रोडक्ट विद द पी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद द लीनियर मोमेंटम विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मींस एल, ऐसे मिलता है। ठीक है, चलो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। Number 1, vector product is anti-commutative. Vector product is anti-commutative. What is the meaning of this anti-commutation? A cross B is not equal to B cross A. जैसे A डॉट B हो रहा था, ये नहीं होता है। अच्छा, इक्वल कब होगा, इसको इक्वल लिखोगे माइनस B क्रॉस A। ये नेगेटिव टाइम्स होता है, समझ में आ रही बात, माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। कैसे, जरा देखो, अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, एंगल थीटा है, तो अगर मैं A क्रॉस B करूंगा, जरा ध्यान से देखो, A क्रॉस B कर रहा हूं, A क्रॉस B, A इज मूविंग ओवर द B, तो ये किधर जा रहा है, थंब मेरा देखो किधर है, ऊपर है, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B इस डायरेक्शन। लेकिन अगर मैंने B क्रॉस A किया तो क्या आ जाएगा, बोलो नीचे की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए क्या आया है, माइनस है। मतलब ये कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी एंटी कॉम्यूटेटिव। दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब है कि अगर A का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ध्यान सुनना, B वेक्टर को C वेक्टर के साथ ऐड करूंगा, एक वेक्टर ही तो मिलेगा, और उस वेक्टर का मैं क्या कर रहा हूं, A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस चीज को मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, देखो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल इज जीरो। ध्यान से सुना, अगर A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर है, बोलो मतलब A वेक्टर और ये है B वेक्टर, इनका अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, पैरेलल है दोनों, तो क्या आएगा, जीरो। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि A इंटू बी साइन जीरो होगा, एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। बोलो आई बात समझ में? अच्छा,
अगर ये एंटी पैरेलल होते, बोलो, तो मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जस्ट ऑपोजिट है, तो थीटा कितना होता 180, तो साइन 180 कितना होता है 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी करने पर हमको क्या मिलेगा 0। तो अगर हमें ये कभी प्रूफ करना है, if a vector is parallel to b vector और a vector is anti parallel to b vector, प्रूफ कर, ये है गिवन है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, if this then क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। और या हमें प्रूफ करना पड़े कि, हाँ जब हमें प्रूफ करना पड़े कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, प्रूफ करके दिखाओ, तो पैरेलल है अगर प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, अगर उनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट निकालना, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तब तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर हमें पैरेलल दिखाना है या एंटी पैरेलल दिखाना है तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल। समझ में आ रही बात? इसका जैसे ऑपोजिट हो गया कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आया, मतलब a is parallel to b वेक्टर और a is एंटी पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टी बची हुई हैं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताना सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना है, तो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट हैं तो